लेकिन ये हो नहीं रहा। नीलू जी, आप ममता बनर्जी की सरकार को कौन रोक रहा है कि आप सख्ती से ना पेश आए? आप उठा के बंद कर दीजिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, अगर ये चीजें प्रायोजित हैं तो। नीलू जी, इस समय जानते हैं, इस समय बात बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बन रहे हैं हम लोग। वहां पे जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को अंदर करते हैं, हमने रंग देखकर या फ्लैग देखकर किसी के ऊपर चार्जशीट नहीं लगाया वहां पे। अगर आप पिछले दिनों में देखें, हावड़ा में वहां पे शायद 47 अगर वो मुसलमान बंधु है। शुभांकर, आप रंग देखकर चार्जशीट फाइल जरूर नहीं करेंगे, लेकिन जब आप ये आरोप लगाते हैं ऑन कैमरा कि ये बीजेपी ने प्रायोजित किया है, तो अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो फिर आप बीजेपी के लोगों को बंद करिए। कौन रोक रहा है आपको? आखिर योगी सरकार करती है नहीं? उठा के सबको जेल में बंद कर दिया, बुलडोजर चला दिया, करो आप भी, लेकिन सख्ती से पेश उसी के ऊपर। नीलू जी, इसी के ऊपर तो मैं 2 दिन से चर्चा कर रहा हूं। वो जब बंद किए जा रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि हिंदुओं को बंद किया जा रहा है। अगर उसमें से कभी ये बात नहीं उठाई जा रही है कि वहां पे अगर 38 मुसलमान भी साथ में बंद होते हैं, तो ये बात नहीं बताई जाती है। सिर्फ बताया जाता है हिंदू बंद हो रहे, वो ये बात नहीं कहा जाता है कि बीजेपी के उस समय जो यात्रा में जो शामिल थे उनको बंद किया जा रहा है। ये बात नहीं बताई जाती है। हुगली में जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें तो जोर जोर से यही बात भाषण में दिया जा रहा है कि हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, ममता दीदी उनको फोर्सफुली बंद कर रही है। वहां तो शोभा यात्रा में यही चर्चे होते हुए चल रहे हैं। आज देखिए, एक बात है, सबसे पहले एक बात हम लोग को समझनी पड़ेगी। इस चीज से इस समय सारा देश जूझ रहा है। स्पेशली वो प्रजा जूझ रही है, उन प्रदेश जूझ रहे हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है। यही तो बीजेपी का पूरा टैक्टिक्स इसी पर है। आज तक ये सब लोग जानते बहुत अच्छे तरीके से कि जब जब कम्युनल राइट हुआ, उसका पॉलिटिकल माइलेज किसको मिला? किस पार्टी को मिला? तृणमूल को मिला, कांग्रेस को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला, सपा को मिला। इसका हमेशा इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में राज्य स्थापित करने का हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो देश में प्रधानमंत्री बनाने को, इसी तरीके से आए हैं। जब तक हिंदू मुस्लिम चीजों को हमारे दिलों में ठेस ठेस करके नहीं बताया गया, तब तक हम लोग के हिंदुत्व जागा ही नहीं। हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए इस बात को। और आज हम लोग को इतना हिंदुत्व, माफ करिएगा ये बात मैं कई बार कह चुका हूं और आज मैं कह रहा हूं, आज हम लोग को इतना हिंदुत्व चटा दिया गया है कि हम लोग को सिर्फ वही बात अच्छी लगती है। बड़ा अच्छा लगता है कि अरे नहीं, सामने वाले समुदाय के ऊपर अत्याचार बहुत अच्छी बात है साहब, वो ठीक है, हमारा हिंदुत्व जगा हुआ है। What are we trying to create? What are we trying to create? Shubhankar, I'll come to you. Shubhankar, I'll come to you. What you are making, the points which you are raising are also making sense. Let me go to Rajiv ji. Rajiv ji, मुझे ये बताइए, आप हावड़ा में स्थित है और हावड़ा के बाद अब हुगली में भी ये हिंसा हुई है। आखिर इस हिंसा की वास्तविकता क्या है? कैसे शुरू हुई? दिलीप घोष क्या बोल रहे थे? किसने किसको उकसाया? हकीकत क्या है सर? हुगली के हिंसा की हकीकत आपसे सुनना चाहती हूँ। जी बोलिए। म्यूटेड है सर, म्यूटेड है, आप म्यूटेड है, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार नीलू जी, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, हावड़ा में लगातार हुई है, राइट? अनम्यूट कर लिया मैंने, ये शायद पश्चिम बंगाल का नेट का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये जो हिंसा हुई, 2 दिन लगातार हिंसा चली है। 2 दिन 144 इन्होंने कहा रास्ते में इम्पोज किया, जो गलत है। जनता को दिखाने के लिए इन्होंने 144 किया, किंतु उस जीटी रोड से सारे के सारे क्या कहते हैं, बसेस, टोटो, ऑटो, लोगों का मैं पूछ रहा हूं कि शासक दल के जो मुखपात्र हैं उनसे आप जरा पूछिए कि जिस दिन रामनवमी की यात्रा निकल रही थी, उस दिन शिवपुर पुलिस थाने में प्रिवेंटिव कस्टडी, इसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, उस दिन प्रिवेंटिव कस्टडी में किन किन लोगों को रखा गया। तो आपको पता चलेगा जहां से पथराव की घटना हुई है, पीएम बस्ती जिसको बोलते हैं, वहां के जो लोकल काउंसिलर जो इन्हीं के दल के हैं, उनके हस्बैंड को रखा गया। क्यों? ऐसे कौन सी बड़ी बात हो गई? और आज आप वहां पर सीआईडी ला रहे हो। मैं तो बोल रहा हूं जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो समाज के अंदर ये लोगों ने समरसता को तोड़ा है, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में जो ये लोगों ने भेदभाव किया है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को जब सब कुछ मालूम था, मुख्यमंत्री को सब कुछ मालूम था, तो फिर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? और प्रिवेंटिव कस्टडी में जो राजीव जी, हुगली में हिंसा की शुरुआत किसने की है? मैम देखिए, हुगली जिला में रिसड़ा में संध्या बाजार करके एक जगह है, वहां पर जब ये शोभा यात्रा कल रविवार को जब वहां पहुंची है, तो वहां हिंसा की शुरुआत हुई है।
मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ही ये शोभा यात्रा निकलती है, इसका एक मोमेंटम होता है। ये दौड़ के शोभा यात्रा नहीं चलती है। उस शोभा यात्रा के आगे कई तरह की चीजें, किसी भी दल का, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का, चाहे वो हमारे क्या कहते हैं संख्या लघु लोगों का हो, ताजिया निकल रहा हो, या हमारा शोभा यात्रा निकल रहा हो, इनको, तो ये जो है वो निकल रही थी, काफी दूर चल चुकी थी। जब रिसड़ा में संध्या बाजार में आई और वो कुछ देर बाद इसका अवसान होना जरूरी था, तो ये किया गया। और इस समय ये जो किया गया, इसके पीछे पूरी राजनीतिक चीजें हैं। पश्चिम बंगाल में कोई भी चीज होती है, कोई भी बातचीत होती है, उसके पीछे राजनीतिक परत दर परत है, और हर एक परत के पीछे वायलेंस है, चाहे कोई भी घटना हो जाए। यहाँ सबसे ज्यादा वायलेंट आपके पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आपको मिलेगा, चाहे वो पंचायत हो, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, जो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम लोग नकार नहीं सकते। इसी तरह ये जब शोभा यात्रा निकली है हमारी, इसमें सुनियोजित ढंग से आपके ये इसको किया गया, क्योंकि इसके बाद और कोई शोभा यात्रा निकलेगी नहीं। तो दोनों दलों को, चाहे टीएमसी हो, एक तरफ बीजेपी हो, दोनों को इसका फायदा मिलना मुश्किल था। आज का अखबार खोल के देखिए, आज का अखबार आप खोल के देखिए, बंगाली जितने भी वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर है, बीरभूम की क्या कहानी बता रहे हैं। बीरभूम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गई हैं या जाने वाली हैं, वहां के कई लोग दल को छोड़कर दूसरी दलों में सम्मिलित हो रहे हैं। इनके दलों से, इनकी पैरों से सत्ता जो है खिसक रही है, और उस सत्ता को बचाने के लिए समाज में कुछ न कुछ ऐसी घटना करनी पड़ेगी जिससे कि ये लोग वहां टिक सके। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जी